कि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, ऐसे ही बोलना है। और इसका अर्थ तो बहुत सुंदर है और सब लोग इस श्लोक को जानते हैं, क्योंकि ये श्लोक हमने बचपन से सुना है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हम लोग कपड़े बदल देते हैं, पुराने जीर्ण कपड़े निकाल करके फेंक देते हैं, दे देते हैं किसी को, और नए वस्त्र परिधान करते हैं। उसी प्रकार मृत्यु केवल नया वस्त्र धारण करने की विधा है। ये वस्त्र कौन धारण करेगा? ये जो देही है, जो आत्मा है, वो नया वस्त्र धारण करती। बस इतना ही घटता है। और जब हम अपने पुराने वस्त्र को डालकर, अब नया सेशन शुरू हो रहा है बच्चों का, हालांकि वो ऑनलाइन ही चालू हो रहा है, लेकिन फिर भी नया यूनिफॉर्म बच्चों को दिया गया कि भाई आप ऑनलाइन बैठेंगे तो नया यूनिफॉर्म पहन के बैठना। अब ये नया यूनिफॉर्म जाके लाने का जो मजा है, मैं जब छोटा बच्चा था और चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में गया तो मां मुझे ले गई वहां दुकान में कपड़े के, और मेरे लिए नया यूनिफॉर्म खरीद के लाई। कितनी खुशी होती है वो नए वस्त्रों को देखने की, उसको सूंघने की। ये तो उत्सव है कि हमने अपने वस्त्र बदल दिए और नए वस्त्र परिधान किए। लेकिन यहां पर यह घटना तो सभी प्राणियों के साथ घटने वाली है कि शरीर जाएगा और शरीरी जो है वो बच जाएगा, वो निकल कर, वो अविचल है, वो नित्य है, वो रहेगा। तो ये आनंद की घटना घटी कि केवल वस्त्र बदले गए, नए वस्त्र परिधान किए गए। लेकिन यहां पे नवानि गृह्णाति नरोपराणि ऐसा शब्द प्रयोग किया गया, जबकि सारे पशु पक्षी सभी मरने वाले हैं और सभी के साथ घटना तो यही घटने वाली है कि शरीर मर गया, लेकिन शरीरी बना रहा, वो देही बना रहा, वो आत्मा बनी रही। ये जो बना रहा है वो तो सभी प्राणियों के बारे में हो रहा है। फिर यहां पे केवल नरोपराणि शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि वस्त्रों के बदलने की क्रिया केवल मनुष्य करता है, जानवर पशु पक्षी तो करते नहीं। और यहां पर जो रूपक दिखाया गया वो वस्त्र का है कि पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को परिधान करने की विधा, यही मृत्यु है और जन्म है। ये जब यहां पे बताया जा रहा है, तब नए वस्त्र तो केवल मनुष्य प्राणी, अब इसमें नर क्यों बोला गया? फिर नर नारी दोनों बोलना चाहिए था। यहां पे नर और भी जगह पे नर ये शब्द जब जब गीता में आया है, तब वो सारी मनुष्य जाति के लिए प्रयोग किया गया है। वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इस भाव से नहीं है, ये हम लोगों को समझना होगा। मैं जब छोटा था तब मैंने देखा कि एक अंत यात्रा जा रही थी, किसी को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाया जा रहा था। और आगे चलते लोग मृदुंग बजा रहे थे, ताल बजा रहे थे, और बजाते हुए उस मृतदेह को ले जाया जा रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन अब पता चलता है कि हमारे यहां जब इस प्रकार की पक्व मृत्यु होती है, तब तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। यह सेलिब्रेशन है, यह उत्सव है, मृत्यु का भी उत्सव बन जाए। इसका कारण है कि जो गया वो केवल शरीर था, और आत्मा जो है उसने तो नए वस्त्र परिधान कर लिए, वो नए रूप में आएगा। ये भाव उसके पीछे था, और ये तत्व से हमारे लोगों ने जाना और इसलिए इस चीज का उत्सव बना दिया। ये बड़ी अद्भुत घटना हमारे यहां घटती है। अन्य किसी देश में इस प्रकार की घटना घटती हो मुझे नहीं लगता, लेकिन भारत में यह घटता है कि भारत में भगवत गीता के माध्यम से हमने ये जान लिया कि जो चला गया वो शरीर है और आत्मा तो अमर है। और वो जो आत्मा है वो मर नहीं सकती, ना उसे मारा जा सकता है।